अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। आप देख रहे हैं अमन का बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत से लोग घरों में कलेजी बनाते हैं, लेकिन कलेजी या तो इतनी हार्ड हो जाती है बहुत से लोगों की कि वो तोड़ी नहीं जाती है, या उसमें इतनी स्मेल होती है कि वो खाई नहीं जाती। सबसे पहले धोने का तरीका बता दूँ। 1/4 कप सिरका लिया था मैंने, उसके अंदर आधा कप पानी डाल के कलेजी को मैंने उसके अंदर भिगो दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद खुले पानी से उसको धो के पानी अच्छी तरह छान लिया था। अब मैरिनेशन कर रही हूँ। आधा किलो कलेजी में 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई डाली हैं, कुछ मसाले जिसमें आधी चाय का चमचा हल्दी है, आधा खाने का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 खाने का चमचा ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने आधा खाने का चमचा डाला है। इन सारे मसालों को कलेजी पे लगा दिया है। और अब तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दही डाला था। एक चमचा ज़्यादा था आधा कप से दही, और दही को मैंने पहले ही फेंट लिया था। और इन सारी चीज़ों के साथ मैं कलेजी को मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन मैरिनेट करके छोड़ दूँगी आधा घंटे के लिए। अगर टाइम हो तो आधा घंटे के लिए रख दें, वरना फ़ौरन भी पका सकते हैं अगर टाइम ना हो तो। एक पैन में मैंने आधा कप तेल लिया है और उसको गर्म कर लिया था, और उसमें 1 बड़ी इलायची डाल दी है। तेल गरम हो गया था तो मैंने इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल की है, और उसको बस मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। आंच मैंने मीडियम टू लो रखी है। प्याज को बस लाइट गोल्डन ही करना है, डार्क ब्राउन प्याज नहीं कर लेनी, वरना सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं करनी, वरना प्याज की ज़्यादती की वजह से सालन मीठा भी हो सकता है। जैसे ही लाइट गोल्डन होना शुरू हुई थी प्याज, तो मैंने उसके अंदर 1 बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 1-2 मिनट लगेंगे और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं इसको इसी तरह फ्राई करती जा रही हूँ ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर जब सॉफ्ट होने लगे थे तो मैं इस तरह स्पून से इसको प्रेस कर रही थी। जब टमाटर और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गए थे और टमाटर भी गल गए थे, तो मैंने इसके अंदर कलेजी डाल दी है जिसमें मैंने मसाला लगा के रखा था। आपने नोट किया होगा कि मैंने कलेजी में नमक नहीं डाला था। नमक कलेजी में सबसे आखिर में डालते हैं जब वो तैयार हो जाती है। शुरू में नमक डालने से भी कलेजी हार्ड हो जाती है। उसको बस मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राइंग इसकी नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम इसको ढककर भी पकाएंगे। कलेजी को पकाने का टोटल टाइम 7 से 10 मिनट है। 7 से 10 मिनट से ज़्यादा कलेजी को नहीं पकाते। ये 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह गल जाती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। बस 1 मिनट के लिए मैंने कलेजी को फ्राई किया था, ताकि कलेजी भी फ्राई हो जाए और उसके मसाले भी फ्राई हो जाएं और दही अपना पानी रिलीज़ कर ले। उसी पानी में कलेजी गल जाएगी, मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। जब कलेजी के ऊपर तेल की हल्की सी तरी आना शुरू हुई थी, तो मैंने इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया था, बस मीडियम टू लो फ्लेम पर। जैसे ही 5 मिनट हुए थे तो मैंने लिड हटा ली थी और इसमें 2 हरी मिर्चें डाली हैं, जिस पे मैंने कट लगा दिया था हरी मिर्चों पे, और उसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। अब जब कलेजी तकरीबन तैयार होने वाली थी, तो मैंने इसके अंदर 1/4 चाय का चमचा गरम मसाले का पाउडर डाला है। आखिर में इसलिए डाला है गरम मसाले का पाउडर, ताकि सालन का कलर बहुत डार्क ना हो जाए गरम मसाले की वजह से। और उसमें 1 खाने का चमचा तकरीबन कटी हुई अदरक डाली है, और 1 खाने का चमचा ही नींबू का रस शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को मैं कलेजी के साथ मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने और फ्राई किया था। टोटल मैंने 7 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाया था। देखें कलेजी तैयार हो गई है। अभी मैं आके आपको तोड़ के भी इसको दिखाऊंगी कि कलेजी कितनी सॉफ्ट बनी थी। आखिर में जब कलेजी तैयार हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर आधा खाने का चमचा नमक डाला है, या आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। नमक को भी मैंने कलेजी में अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ढक दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि तेल की तरी ऊपर आ जाए। 5 से 10 मिनट के बाद मैंने कलेजी को सर्व किया था। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा बकरा ईद पे, और मुझे बताइएगा कि कलेजी सॉफ्ट बनी या नहीं बनी, और उसका टेस्ट कैसा आया ये भी बताइएगा। तो आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कलेजी कितनी सॉफ्ट बनी है।
बस आपने कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना है, इसको धोने का ख्याल रखना है और नमक आखिर में डालना है और 7 से 10 मिनट से ज़्यादा इस कलेजी को नहीं पकाना। ये इतनी सॉफ्ट बनती है कि हाथ से आराम से टूट जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।